अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमारा नए चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 9, जिसका नेम है सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर का बच्चों मतलब होता है कि एक ऐसी फिगर जो कि सेम होती है, यानी कि ऐसी दो शेप वाली फिगर, ऐसी दो शेप इनकी यानी कि शेप सेम हो सकती है, लेकिन उनका साइज़ में डिफरेंट होता है। लेकिन एक ही शेप के हों, लेकिन साइज़ उनका लेंथ और विड्थ और हाइट जो है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो साइज़ शेप है वो सेम होगी। तो जैसे यहाँ पर एक पहला टॉपिक है सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन। सिमिलर फिगर हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरी ऑफ द सेम साइज। कहते हैं जो सिमिलर फिगर है उनकी शेप सेम हो सकती है, लेकिन उनका साइज सेम नहीं भी हो सकता। कहते हैं टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, दो पॉलीगॉन जो है वो सिमिलर होती हैं कब? इफ़ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ कोरस्पॉन्डिंग का। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है बच्चों के, जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल है ना, ये एक ट्रायंगल मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ और एक ट्रायंगल मैं इस फॉर्म में ड्रा करता हूँ। अब इसमें सिंपल बात आपको बता दूं कि यूँ समझ लें कि जैसे 90 का एंगल यहाँ पर बन रहा है तो इसकी ये हाइट है, यानी कि ए से लेके बी तक, और इस ट्रायंगल में 90 का एंगल इधर बन रहा है, इसका नाम कहाँ से लेके ए से लेके बी तक यहाँ तक है। तो ये जो दो साइडें हैं ना, इनका आपस में इनको कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक होगी बात? तो इसी तरह से द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, तो इनकी जो रेशो होती है लेंथ की वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो दिस मीन डैट इफ़ टू पॉलीगॉन आर सिमिलर, अगर इसका क्या मतलब है कि अगर दो पॉलीगॉन सिमिलर हैं, सेम है, वन स्केल वर्शन ऑफ द अदर, एक होगी उसकी स्केल वर्शन में। फॉर एग्जांपल ऑल इक्वलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। कहते हैं कि तमाम इक्वलेटरल ट्रायंगल जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, बिकॉज दे हैव सेम एंगल एंड मेजर ऑफ द साइड आर प्रोपोर्शनल। क्योंकि उसके अंदर जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं और उसकी साइड भी क्या होती हैं? आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। उसके बाद बच्चों टॉपिक है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। कहते हैं कि इफ़ टू एंगल इन वन ट्रायंगल आर कॉन्करेंट टू टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल इन एन अदर ट्रायंगल, के एक ट्रायंगल का अगर दो एंगल कॉन्करेंट हों वो दूसरी ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है कि दो एंगल इस ट्रायंगल के है ना सेम। जैसे यहाँ पर एक मैं फिगर और ड्रा करता हूँ, ये है, ठीक है, ये अगर ये इसके दो एंगल और इसके दो एंगल, लेट्स सपोज कि इसके ये दो एंगल आपस में कॉन्करेंट है, तो यही अगर दो एंगल यहाँ पर भी कॉन्करेंट होंगे ना, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? सिमिलर ट्रायंगल। तो सिंस, उसके बाद हम क्या कहते हैं? सिंस द एंगल्स आर द सेम द ट्रायंगल आर सिमिलर। उसका क्या मतलब है कि उनका एंगल सेम होने की वजह से वो ट्रायंगल भी क्या हो जाएगी? सिमिलर। और जो सिमिलरिटी का सिंबल है बच्चों वो आपके पास ये है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 9.1 है, जिसमें हमें कहते हैं कि फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर आर लेंथ आर इन सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे कुछ सॉलिड शेप नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये एक छोटा क्यूब है और एक बड़ा क्यूब है, क्यूबाइट, एक छोटी क्यूबाइट है और ये बड़ी क्यूबाइट है, ठीक है। और अब अपने इनमें देखना है कि पहले तो कोरस्पॉन्डिंग साइड देख लें। कोरस्पॉन्डिंग साइड होता है मतलब सेम, साइज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे इसकी ये 4 वाली साइड देखें, ये इसकी जो है वो लंबाई है, ठीक है, यानी कि हाइट है, तो इसकी हाइट क्या होगी? 6। ठीक होगी बात। और जब इसको हम रेशो में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 4/6। ठीक होगी बात। फिर इसी तरह से इसकी ब्रेथ देख लें, इसकी ब्रेथ 3 है और इसकी ब्रेथ इधर क्या आ रही है? 4.5, यानी इसको हम क्या लिखेंगे? 3/4.5। ऐसे ही है। इसी तरीके से इसकी ब्रेथ क्या आ रही है? 5, और इधर हमारे पास ब्रेथ क्या बन रही है? 7.5। डन की बात। तो ये हमने इसको रेशो के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है अभी, तो इसको कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या बनता है। लें जी, तो सबसे पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें जो रेशो मैं लिख देता हूँ, रेशो इन हाइट की रेशो लिखें अगर, तो यहाँ पर आपको पता है कि इसकी हाइट क्या है? 4 है, इसकी हाइट क्या है हमारे पास बच्चों? 6 है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं 4/6, ठीक है। कुछ कटिंग होती है तो कटिंग आ रही, 2 2 4,
3 2 6, आंसर क्या आ जाता है 2/3। डन होगी बात। इसी तरीके से अब अगर ब्रेथ की बात की जाए वो क्या है, वो हमारे पास बच्चों है 3/4.5 ये हमारे पास है नई शेप में। थ्री ओवर 4.5 डन होगी बात। तो इसी तरीके से आप इसको अगर कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इसका भी कुछ ना कुछ आंसर आपको मिल जाएगा। कैलकुलेटर पे लिखें 3/4.5, तो आंसर इसमें हमें क्या दे रहा है 2/3, यानी कि इसको भी सिंपल आउट काट के हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 2/3। इसी तरीके से थर्ड हमारे पास क्या है लेंथ, लंबाई। इसकी लेंथ कितनी है 5, उसकी कितनी है 7। इसके आगे मैं लिख देता हूँ रेशो इन बेस, ठीक है। और अब मैं लिखूँगा रेशो इन लेंथ, और बेस की जगह पर यहाँ पर आप ब्रीथ कर लें। लेंथ, एक ही लेंथ है हमारे पास बच्चों 5, दूसरी की है 7.5, तो 5 को भी 7.5 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 2/3, ठीक है। तो नीचे यानी कि तीनों के आंसर सेम आए हैं, तो नीचे हम लिख देंगे कि सॉलिड आर सिमिलर, all side of solid shape are similar। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों कहते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, ये आपके पास एक ट्रायंगल ABC है, जो साइड आर गिवन, उसकी साइड आपको गिवन है AB की लेंथ 9 6 है और AC से 12 है, BC से 9 है। और इसी तरीके से कहते हैं कि इन ट्रायंगल, एक दूसरी ट्रायंगल जो कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड पे ड्रा की गई है कि DEF है, ठीक है। उसके अंदर साइड कौन सी है, D से लेके E तक 10.5, E से लेके F तक 15.75 और D से लेके F तक 21 है। प्रूव करना है क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है आपस में या नहीं। लेकिन इसको भी प्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। आप देखें ना, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें कौन कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड आपस में होंगी, मेजरमेंट ट्रायंगल AB और मेजरमेंट ट्रायंगल AD, क्योंकि इसमें 90 का एंगल इधर बन रहा है और इसमें 90 का एंगल इधर बन रहा है। तो ये वो साइड है जिसके साथ 90 का एंगल बन रहा है ना, तो ये आपस में सेम होगी, यानी कि मेजरमेंट ट्रायंगल AB और मेजरमेंट ट्रायंगल AD, ठीक होगी बात। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले कि मेजरमेंट ट्रायंगल AB डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ट्रायंगल DE, ठीक होगी बात। और मेजरमेंट ट्रायंगल AB की जो वैल्यूज़ है बच्चों है 6 सेंटीमीटर, और जो मेजरमेंट ट्रायंगल DE की वैल्यूज़ है वो कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक होगी बात। तो इसको कैलकुलेटर पे अगर आप लिखें 6 डिवाइडेड बाय 10.5 तो आपके पास आंसर आ जाता है 4/7। आपके पास आंसर क्या आ जाता है 4/7। एक साइड हमने सॉल्व कर ली, अब दूसरी साइड पे चलते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर मैं दूसरी लाइन ले रहा हूँ B से लेके C तक, यानी कि जो इसकी ब्रेथ है, ठीक होगी बात। तो इसकी ब्रेथ क्या होगी यहाँ पर EF, इसकी ब्रेथ क्या होगी EF, क्योंकि एंगल के साथ है ना, ये राइट एंगल के साथ मैंने साइड ली है ये वाली, तो इसकी भी ये एंगल वाली साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी EF। तो यहाँ पर हम दूसरा साइड पे लेंगे जो मेजरमेंट एंगल BC, मेजरमेंट साइड BC एंड मेजरमेंट साइड EF। तो BC की हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई थी 9 सेंटीमीटर और ऊपर क्या आएगी 15.75 सेंटीमीटर। तो आप कैलकुलेटर पे करें 9 डिवाइडेड बाय 15.75, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4/7, यानी कि दूसरे का भी आंसर क्या आता है 4/7। और थर्ड वन इज़ अ हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये वाली साइड। तो एक साइड में एंगल आएगा AC, दूसरा क्या बन जाएगा EFD, ठीक हो गया बात। लें जी,
तो मेजरमेंट साइड AC डिवाइडेड बाय मेजरमेंट साइड DF। तो AC की लेंथ कितनी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और दूसरे की साइड कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो इसका भी आंसर क्या आता है 4/7। ठीक होगी बात। तो अगर देखा जाए तो तीनों साइड का आंसर हमारे पास क्या है सेम है। तो हम नीचे लिख देंगे जो ट्रायंगल ABC and DEF आर सिमिलर। ठीक हो की बात, यानी कि ये आपस में क्या सिमिलर। डन हो की बात। और इसी तरीके से हम चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहते हैं इन द गिवन फिगर, आपको एक गिवन फिगर दी जा रही है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF जो है ये आपस में क्या सिमिलर है। कहते हैं कि इसमें AB 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से ले AB 12 सेंटीमीटर है, BC 16 है, CAC 20 है। इस फिगर में देखें तो दो लेंथ आपको गिवन नहीं है। ये आपने इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक हो के बाद लेकिन सबसे पहले हम किसका, उसने खुद कहा है कि सिमिलर है। इसका मतलब क्या है कि तमाम साइडें आपस में बराबर होंगी। ऐसे ही है ना, सिमिलर का मतलब ये होता है ना कि तमाम साइडें आपस में बराबर होती हैं। तो लिहाजा सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम ये करेंगे कि इसको करने के लिए आप लिखोगे कि मेजरमेंट सोल्यूशन जो क्वेश्चन नंबर 3 का है उसमें आप लिखेंगे कि मेजरमेंट साइड AB अवर मेजरमेंट साइड AB ये यानी कि इसमें 90 का एंगल इधर बन रहा है और इसमें इधर बन रहा है, यानी कि ये साइड आपस में बराबर होगी ना फिर सिमिलर में। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा मेजरमेंट साइड DE। ऐसे ये किसके बराबर होनी है, यानी कि सिमिलर का मतलब क्या होता है कि तमाम साइडें आपस में जिनकी रेशो आपस में बराबर आ जाए। ऐसे ही है लें जी। और दूसरी भी साइड हम ले लेते हैं BC इसकी, और इसकी कौन सी साइड आएगी EF। ठीक हो की बात। तो मेजरमेंट साइड BC और मेजरमेंट साइड EF बराबर है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कौन सी साइड थी AC और इसमें कौन सी आ जाएगी FD। तो हम लिख देंगे मेजरमेंट साइड AC डिवाइडेड बाय मेजरमेंट साइड FD। डन होगी बात। अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। मेजरमेंट साइड AB भी बच्चों वैल्यूज़ कितनी थी, वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, और DE भी वैल्यूज़ कितनी है बच्चों, वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। BC भी वैल्यूज़ बच्चों कितनी है 16 सेंटीमीटर। EF हमने फाइंड करना है, और AC भी बच्चों वैल्यूज़ कितनी है 20 सेंटीमीटर, और FD भी हमने वैल्यूज़ या DF कह रहे हैं, DF हमने फाइंड करना है। डन होगी बात। लें जी, अब सबसे पहले देखें ना ये सारे आपस में बराबर हैं। ऐसे ही मैं पहले इन दो को उठाऊंगा। ठीक है, 9 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर अवर दिस। डन होगी भाई EF। अब देखें 6 1 6 6 2 ज़र क्या होता है 12, यानी कि बन गया 2 बराबर है 16 सेंटीमीटर अवर मेजरमेंट साइड EF। अब ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, ये देगा 16 सेंटीमीटर अवर 2 2 1 ज़र और 2 8 ज़र क्या होता है 16। तो यानी कि मेजरमेंट साइड EF का आंसर हमारे पास क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। अब दूसरा हमने किसको फाइंड करना है DF। ऐसे ही है ना। तो अगेन मैं इस चीज़ को लूँगा और इसके बराबर, क्योंकि तीनों साइडें आपस में बराबर है। ऐसे ही है ना। तो इस लिहाज से आप इसको भी लेकर चल सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप इसको भी ले लें, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर लें, इसको ले लें, इसको ले लें, इसके बराबर रख लें, किसी को भी ले लें। ठीक हो की बात। अब चाहे तो मैं इसको लेके यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या निकली थी वो पुट करके इसके बराबर कर दूँगा। लें जी, अब इसका दूसरा पार्ट कर तो ले बच्चों मैं दूसरा पार्ट ले लेता हूँ। चलें आपकी मान के चल लेते हैं कि वो किसके बराबर था। हमारा दूसरा पार्ट था कि मेजरमेंट, यानी कि हम लिख लेते हैं 16 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मेजरमेंट EF बराबर है, यानी कि 16। उसके बाद था हमारे पास मेजरमेंट साइड AC
यानी कि कितनी थी 20 आवर DF। इसकी हमने वैल्यूज़ क्या निकाली थी, इसकी वैल्यू निकली थी 2 सेंटीमीटर, सॉरी 8। इधर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आवर मेजरमेंट साइड DF। तो ये कटेगा 2 1 0 2 8 0 16, यानी कि 2 बच जाएगा और 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मेजरमेंट साइड DF। और ये इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड। 2 1 0 2 10 0 क्या 20। तो मेजरमेंट साइड DF किसके बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के। ठीक हो गई बात। तो दोनों पॉइंट की हमने वैल्यू जो है वो निकाल ली। अब हम इसके लास्ट पास की तरफ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको 3 फिगर दी गई हैं, इन तीनों फिगर में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें इसकी x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट डालूँ तो इस पॉइंट पे 2 ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल आपके पास ये वाली है और एक ट्रायंगल आपके पास ये वाली है। इसकी जो लेंथ हाइट है, इसकी हाइट AB है और इसकी हाइट कितनी है CD। और दूसरी इसमें हमें कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है AE और इसमें कौन सी साइड हमें गिवन होगी CE। ऐसे ही है। तो लिहाजा हम इसको पहले प्रूव कर लेते हैं तो फिर बाद में अगली चीज़ों को देखते हैं लेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रूव करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम लिखेंगे, इसमें हाइट कौन कौन सी, हाइट की रेशियो लिखेंगे मेजरमेंट साइड AB डिवाइडेड बाय मेजरमेंट साइड CD। लें जी लिखिए मेजरमेंट साइड AB डिवाइडेड बाय मेजरमेंट साइड CD बराबर है किसके, मेजरमेंट साइड AE और मेजरमेंट साइड CE। लें जी तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट साइड AE डिवाइडेड बाय मेजरमेंट साइड CE। डन हो की बात। अब AB की बच्चों यहाँ पर जो वैल्यूज़ है ना, AB की जो हाइट की लेंथ की वैल्यूज़ है वो क्या है x है और CD की वैल्यूज़ क्या है 1.2 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे x और यहाँ पर आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर बराबर है। और A और E के दरमियान जो लेंथ वो कितनी है 7.5 सेंटीमीटर और CE के दरमियान कितनी लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर। ले बच्चों x की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये जो वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है उधर जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी कि x इक्वल है 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.2 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेटर पे लिखें पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे 3 पे डिवाइड कर दें। 7.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2 आंसर जो आएगा डिवाइडेड बाय 3 करें तो आंसर क्या आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से बच्चों आंसर आता था 9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय स्केयर एंड 3 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर इसके स्केयर से कट देगा, 3 1 से 3 3 3 इधर क्या होता है 9। तो x का यहाँ पर आंसर क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। डन हो के बाद अब इसी के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें एक ही ट्रायंगल के अंदर उसने बता दी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक साइड गिवन है E और फिर यहाँ से E से लेके C तक साइड कितनी है x, एक ही साइड है ना। ठीक है, कहता है कि B से लेके F तक साइड कितनी है 8 और F से लेके D तक साइड कितनी है 3। तो सेम इसी पैटर्न में क्वेश्चन होना है इसका पार्ट नंबर 2। लेकिन सबसे पहले हम इसकी ये लाहर साइड ले लेते हैं, मेजरमेंट साइड BE और मेजरमेंट साइड कौन सा होगा BF, क्योंकि ये आपस में बराबर है तो लिहाजा हम इसको ले लेंगे। और फिर हम कौन से लेंगे, रेशियो किसकी लेनी है, मेजरमेंट साइड BE और मेजरमेंट साइड BF। लिख लेते हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन में मेजरमेंट साइड BE डिवाइडेड बाय मेजरमेंट साइड BF बराबर है। और उसके बाद हम कौन सा लेंगे, मेजरमेंट साइड CE और मेजरमेंट साइड DF। ऐसे ही है, लेकिन मेजरमेंट साइड CE डिवाइडेड बाय मेजरमेंट साइड DF। लें जी तो मेजरमेंट साइड BE की वैल्यूज़ क्या है 6 है और मेजरमेंट साइड BF की वैल्यूज़ कितनी है 8, यानी कि आ जाएगा 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर। और CFE की वैल्यू थी बच्चों x और DF की हमारे पास कितनी थी 3। डन हो के बाद अब क्या है कि 3 यहाँ पर मल्टी डिवाइड और इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 6 सेंटीमीटर
8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन इसके नीचे 1 है, तो इससे हो जाए क्या बन जाएगा 6 3 18, ठीक हो गया बात। कटिंग कर लें, ये सेंटीमीटर स्क्वायर से जाएगा, 4 2 8 और 9 2 18, यानी कि क्या आंसर आ रहा है x का 9/4। तो अगर इसको आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाय 4 लिखें तो आंसर क्या आता है, यानी कि पॉइंट में x की वैल्यूज आती है, x बराबर हो जाएगा 2.25 सेंटीमीटर की। डन हो गई बात। इसी तरह से बच्चों हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट है, जिसमें उसने अगेन दो ट्रायंगल को आपस में मिक्स कर दिए, यानी कि इसकी CD साइड आपस में है और इधर से कौन सी होगी FD, और इधर से इसकी साइड हो जाएगी EG और इधर से कौन सी हो जाएगी DE। ये आपस में कोरस्पॉन्डिंग साइड है, कोरस्पॉन्डिंग साइड को हमने देखना होता है, ऐसे ही है। लें जी, अब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। लें जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसके थर्ड पार्ट में कि मेजरमेंट साइड CD कोरस्पॉन्डिंग इसका होगा मेजरमेंट साइड GF, ठीक हो गया बात, बराबर है मेजरमेंट साइड DE डिवाइडेड बाय मेजरमेंट साइड GE। अब CD की वैल्यूज़ क्या है, वो हमारे पास बच्चों x सेंटीमीटर है, और GF की वैल्यूज़ कितनी है 2.1 सेंटीमीटर, बराबर DE की वैल्यूज़ कितनी है, वो है 2.5 सेंटीमीटर, और GE की वैल्यूज़ कितनी है, वो हमारे पास यानी G से लेके E तक 2.4 सेंटीमीटर। डन के बाद ये इधर डिवाइड और उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x बराबर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2.1। पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.1, ठीक है, जो आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड किस पे कर देना है 2.4 पे, डिवाइडेड बाय लेंगे, इसको आप डिवाइड करोगे किस पे 2.4 पे, तो बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा 2.19, यानी कि इसका आंसर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, x का आंसर क्या आता है 2.19 सेंटीमीटर, ठीक होगी बात। आई होप कि बच्चों आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और लास्ट पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।